बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको शाज़ा के डेली व्लॉग में। आज के रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि ईद का त्यौहार है, सब बेटियाँ अपनी माओं के घर जाती हैं। कोई पहले दिन, कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही मिलने चली जाती हैं। बरसों पुरानी ये रीत है, सभी बेटियां अपनी माओं के घर जाती हैं। जैसे कि हम अपनी अम्मी के घर आए हैं तो हमारी भाभी अपनी अम्मी की तरफ गई हैं, तो इसमें कोई हमें शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए, कोई गिला नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सबको अपना वक्त देखना होता है, अपनी मर्ज़ी से जाना होता है। जब उनकी भाभी या उनके कोई नंदे आते हैं तो उनको भी आगे मिलने जाना होता है। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और अल्लाह ताला सब लोग को खुश रखे और ऐसे मिलजुल कर चलने की और प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए। और जब अम्मी की तरफ आते हैं तो हम लोगों को काम भी करना पड़ता है। कोई बात नहीं, सभी करते हैं। हम अपने घर इतना ज़्यादा काम करते हैं, अगर अम्मी के घर कर लेंगे तो कोई बात नहीं, भाभीयों की हेल्प हो जाएगी और हम लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है, 2-3 दिन ईद के होते हैं, अगर सभी मसरूफ़ हैं, सभी मिलना चाहते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें गिला किया जाए। काफ़ी नंदे ऐसी हैं भाभीयों के घर नहीं जाती हैं और काफ़ी भाभियाँ ऐसी हैं जो नंदों के घर नहीं जाती हैं। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, लेकिन ये बुरी बात है। प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ईद के कुछ दिन होते हैं, कुछ 2 दिन होते हैं। पहले दिन तो तकरीबन जाया ही नहीं जाता, कहीं भी मिला ही नहीं जाता। घर के काम बहुत होते हैं, मेहमान आ रहे होते हैं। और जब मैं या मेरी बहनें आती हैं अम्मी की तरफ मिलने तो हम खुद से कुकिंग करते हैं अपनी खुशी से। हमारी भाभियाँ कभी नहीं कहती हमसे किचन का काम करने को, हम खुद ही उनकी हेल्प करते हैं। तो आज भी जैसे कि मैंने ये रेसिपी तैयार की है, मैंने आज चपली कबाब बनाए हैं। माशाल्लाह से हम और हमारे बच्चे खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा अम्मी का घर है और ऐसे हमारे बच्चों का ननिहाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलता है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। तो जब मैं आई थी मेरे हाथों में चूड़ी नहीं थी। मैं तकरीबन जब भी कभी ईद होती है, यकीन जाने, अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं लेती, ना ही किसी सूट की तलब होती है, ना ही किसी और चीज़ की। बस ये होता है कि बच्चों के लिए अच्छी सी ईद बन जाए। मेरी मैं एडवांस में चूड़ियाँ रखती हैं घर पे, जब भी कभी ज़रूरत हो बेटियों को पहनाने की या बहुओं को पहनाने की तो पहना देती हैं। अम्मी ने डब्बा रखा हुआ चूड़ियों का भर कर, तो जल्दी से मेरे दोनों हाथों में अम्मी ने चूड़ियाँ डाली। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी चूड़ियाँ थी और अच्छी फिटिंग वाली चूड़ियाँ थी, मुझे पूरी आ गई थी। मेरे सबसे छोटे बहन भाई अभी रहते हैं, अनमैरिड हैं, पढ़ाई उनकी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो उनकी शादी भी कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा आप बहुत कमज़ोर हो रहे हो, कुछ खाते पीते नहीं हो, आज बताएं ईद पर क्या आपको ट्रीट दें, क्या आपने खाना है। ईद पार्टी करते हैं। तो फिर हम लोग बाहर निकले, जहाँ पर मेरे भाई अपनी पसंद से पिज़्ज़ा खाते हैं, वहाँ का हम लोगों को पिज़्ज़ा खिलाया था। मैं भी थी और मेरी बहन थी, हम फैमिली गए थे। मेरे एक भाई को मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ है, शिकार पर जाते हैं। जब उनका दिल चाहता है अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाकर फ़िश पकड़ते हैं। कभी हाथ आती है, कभी नहीं, वो तो किस्मत होता है, लक होता है। कभी आपको लग जाती है, कभी नहीं लगती, लेकिन शौकिया तौर पर वो जाते हैं। इस बार मेरी भाई की लकी किस्मत थी तो उनको फ़िश हाथ आ गई थी। ये मेरे लिए स्पेशल बना कर दी है, तो मैं लेकर जाऊंगी, घर पर तैयार करूंगी। और एक तरफ हम लोग चाट बना रहे थे और दूसरी तरफ चाय रखी हुई थी। सब कुछ ना कुछ खाने, किसी ने चाय पीनी, किसी ने चाट खानी है, तो सबके लिए अलग अलग तैयार कर रहे थे। मैं, मेरी बहन थी। हम रेसिपी जो आज तैयार करेंगे, ना ही उसमें दाल भिगोना पड़ेगी, ना ही दाल को घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही पीसने का झंझट। आज जो बीफ कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आज की इस रेसिपी को आप जब खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। कबाब नहायत जूसी और क्रीमी बनेंगे। आज की इस यूनिक रेसिपी को हम तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने कीमा लेना है, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये इस कीमे को और मज़ीद बारीक करने के लिए दोरी डंडे में पीस लिया है मैंने। भाभी अम्मी की तरफ गई थी, भाई ने मुझे 2 किलो कीमा ला कर दिया, आप इसको तैयार करें। मैंने 1 किलो कीमे में बीफ कबाब तैयार करने हैं और 1 किलो को रख दिया है सेव करके, ताकि उसके कुछ और बना सकें, कोफ्ते वगैरह तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने प्याज लिया है 1 अदद, इसको बारीक बारीक चॉप किया है। बिल्कुल बारीक चॉप करना, आप कद्दूकश से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं निकाल लूँगी कीमा। कीमे को हमने अच्छे से धो लिया था और काफ़ी देर रख दिया, इसका पानी सारा सोख हो गया है। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया, इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे। साथ ही हम ज़ीरा डाल लेते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा था और 1 ही टेबलस्पून हमारे पास मोटा साबुत धनिया था। इन दोनों को हम पीस लेंगे दरदरा। चपली कबाब में जितने भी इंग्रेडिएंट जाएंगे वो हम सब तैयार कर लेते हैं, फिर बहुत आसानी से हम अपना काम कर लेंगे ताकि आराम से कबाबों को तैयार किया जाए। यहाँ पर हमने दरदरा पीस लिया है धनिया और ज़ीरा। चपली कबाब में अंडे का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक अदद अंडा लेती हूँ और इसको फेंट लेते हैं अच्छी तरह, बहुत अच्छे से इसको फेंट लेंगे अंडे को।
अंडा हमारा तैयार है, फेंट लिया है। अब हमारे पास जो ज़ीरा और साबुत धनिया, उसको हम फ्लेम ऑन करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। साबुत धनिया और ज़ीरा रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू होती है, इसलिए हल्का से इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। और अब दूसरी चीज़ है बेसन। बेसन के हम 2 टेबलस्पून लेंगे फ्राई पैन में, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर इसके अलावा आप डालना चाहें तो मैदा भी शामिल कर सकते हैं, 2 चम्मच आप मैदा के ले लें। बेसन भी ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं और अब कबाब बनाने के लिए सब मसालों को शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सब मसाले तैयार किए हुए हैं, अब शामिल कर देते हैं कीमे में। तो यहाँ पर सबसे पहले जाएगा ज़ीरा और साबुत धनिया, जो कि हमने पीस कर दरदरा कूट कर रोस्ट कर लिया था। और अब शामिल कर दूँगी बेसन, जो कि वो रोस्ट किया हुआ था हमने। और रोस्ट किया हुआ बेसन का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कच्चे बेसन की निस्बत अगर भूनकर बेसन को डाला जाए तो बहुत ही मज़े का इसका जायका होता है। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल देंगे पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून डाल दिया गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून डाल दिया अजवाइन, हाफ़ टी स्पून डाल दिया काली मिर्चें, 1 टीस्पून डाल दिया नमक, खाने का कलर और जायका बढ़ाने के लिए हल्दी शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून डाल दिया अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 टीस्पून डाल दिया कुटी हुई मिर्चें। और यहाँ पर हमारे पास अंडा था फेंटा हुआ, वो शामिल कर देंगे, हाफ़ अंडा डाल देंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम 2 सब्ज़ मिर्चें, जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे। और यहाँ पर मेरे पास प्याज है, इसको हमने मलमल के कपड़े में निचोड़ना है या हाथ से दबा कर निकाल दें इसका पानी। प्याज में पानी होता है, इस वजह से मैंने हाथ से दबा कर इसका पानी निकाल दिया था। और यहाँ पर अब शामिल कर देंगे इसको बाकी मसालों की तरह। प्याज में पानी और प्याज मोटी होती हैं तो कबाब टूट जाते हैं, इसलिए बारीक प्याज होनी चाहिए और पानी बिल्कुल सोख कर देना चाहिए। यहाँ पर शामिल कर दिया हरा धनिया ज़्यादा सा। अब हाथों से कीमे में जितने भी मसाले हैं उनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि परफेक्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इसमें मसाला सोख हो जाए, जज़ब हो जाए और फिर मज़े का टेस्ट आए। इसलिए अच्छे से हम इस मसाले को मिक्स करेंगे बहुत परफेक्ट तरीके से। कबाब का मसाला तैयार हो चुका है, अब हम बना लेते हैं कबाब। कुछ कबाब मैंने बनाकर रख लिए हैं और 1-2 आपके सामने ट्राई करते हैं, बना के दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह मैंने बनाए हैं। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, गोल दें या दूसरी, जैसे आपका दिल चाहे वैसे बनाएं। हाथ में लें, मुट्ठी से दबाएं ताकि अच्छे से कीमा आपस में जुड़ जाए और कबाब अच्छे बने। इस तरह आप कबाब को बना लें। मैंने दोनों शेप में कबाब को बनाया है, इस तरह भी बनाया है और गोल कबाब भी तैयार किए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कबाब भी तैयार हो चुके हैं और अब मैंने तवे पर डाल दिया है ऑयल और हमने शैलो फ्राई करने हैं ये कबाब, इसलिए मैंने तवे पर डाल दिया ऑयल और फ्लेम को कर दिया ऑन और मीडियम इसके नीचे आंच की हुई है। जब ये ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने एक के बाद एक कबाब डालना शुरू कर दिए हैं। हमने अच्छे तरीके से कबाबों को फ्राई करना है। यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम है मेरे पास, तो अब इस पर हम फ्राई करेंगे बारी बारी। मैंने सब कबाबों को डाल दिया है, तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और उसके बाद जब हम इनको पलटेंगे तो 2 चम्मच की मदद से पलटेंगे ताकि ये टूट नहीं जाएं। अब 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कबाब की साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक के बाद एक कबाब को इस तरह साइड चेंज करते जाएंगे। और जब कबाब को फ्राई करते हैं तो ये शिलिंग हो जाता है, इसलिए कि ये कच्चे कीमे से कबाब बनाए जाते हैं। कच्चे कीमे की वजह से शिलिंग हो जाते हैं कबाब। तो हमने बड़े साइज़ के कबाब डाले थे, यहाँ पर शिलिंग होकर छोटे साइज़ के हो गए हैं। तो कोई इशू नहीं है, हर बार कबाब इसी तरह ही बनाए जाते हैं। तो सब साइडें मैंने चेंज कर ली हैं। अब इनको हम थोड़ी देर फ्राई होने देंगे ताकि एक कच्चा कीमा अच्छे से फ्राई हो जाए, पक जाए। थोड़ी देर बाद हम इस साइड को भी चेंज कर देंगे। इस साइज़ को चेंज इसलिए किया है ताकि इस तरह से भी हमारा जो कबाब है वो अच्छे से तैयार हो जाएं। कच्चे कीमे के कबाब बने होते हैं तो उसको थोड़ी देर के बाद उलट पुलट कर दिया जाता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएं। और जैसे ही बाज़ार में तवे पर लगा दिए जाते हैं कबाब, इसी तरह हम भी किनारे पर कबाबों को लगा देंगे ताकि ये और भी जो कमी होगी कच्चेपन की वो दूर हो जाए। और इसी तरह हम दूसरे कबाबों को भी फ्राई कर लेंगे एक के बाद एक। अब हम कबाब डालना शुरू करते हैं। जितनी देर ये तैयार होंगे इतनी देर ऑयल में भी हमारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सब कबाबों को, एक के बाद एक तैयार करते हैं। एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, अब दूसरी साइड को हम चेंज कर देते हैं।
इसी तरह हम उलट पुलट करते हुए अपने कबाबों को फ्राई कर लेंगे और जिस तरह ये परफेक्ट तैयार होंगे हम इनको उतार लेंगे। ये मैंने दूसरे तरीके से फ्राई किया, इसको आप देख सकते हैं मैं चिमटे से फ्राई कर रही हूँ। एक दूसरे की साइड जो चिमटे से चेंज की है, अब यहाँ से चिमटे से ही उतार लूँगी मैं सब कबाबों को। और पहले मैंने 2 चम्मच की मदद से कबाब बनाए थे, आप उस तरह भी बना सकते हैं ताकि टूटे नहीं, और मुझे कोई टूटने का ख़तरा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ चिमटे से कबाब की साइडें चेंज की थी और कबाब मैंने चिमटे से ही तैयार किए थे। तो माशाल्लाह से हमने यहाँ डिश आउट कर लिया। हमारे बहुत ही मज़े के कबाब बने थे, यमी, टेस्टी, जूसी, करीमी। ये चबली कबाब बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी कबाब बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें और अपने बहन भाई रिश्तेदारों सबके साथ शेयर भी किया करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके और मेरी आप रेसिपी देखकर आप कुछ सीख सकें, मेरी रेसिपी से कुछ बना सकें और मेरा भी टाइम बढ़ा सकें और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो आज का मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताती हूँ, नहायत ही आसान है। आज का बहुत प्यारा सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। और दरूद पाक आपने ज़रूर पढ़ना है, अव्वल 3 बार, बड़ा छोटा कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह आपने पढ़नी है सूरत कौसर की, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसको पढ़ने के बाद अपने अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम, बहुत ही प्यारा मुबारक नाम है या गनियू, इसको भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने दुआ करनी है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। इंशाअल्लाह आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हम लोग सब बहनें आए हुए थे अम्मी की तरफ, हम 4 बहनें हैं माशाल्लाह, हम सबके बच्चे आए हुए थे। तो ईद बहुत इंजॉय की बच्चों ने, बड़ों ने, सबको बहुत मज़ा आया। और हमारी भाभी और हमारे भतीजे भतीजे भी गए हुए नानी की तरफ, बहुत मज़े कर रहे हैं, उनका दिल भी नहीं चाह रहा आने को। आज तीसरी ईद थी, ईद भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपकी हर मुश्किलें दूर हों, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हों। अल्लाह ताला आप लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, आपकी हर दिली हाजात पूरी हों। अल्लाह ताला आपके बच्चों को नेक बनाए, अल्लाह ताला आपकी किस्मत को अच्छा बनाए। अल्लाह ताला आप सबके घर में सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और मेरे बच्चों के लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरी अम्मी के लिए, सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, हमेशा कामयाब हों, हमेशा सबकी मदद करते रहें, हमेशा सबसे इज़्ज़त और प्यार से पेश आएँ। अल्लाह ताला सबकी हाजत को पूरा करे। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।